हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माधव ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि अब यूपी पुलिस का जो है सारा कुछ समाप्त हो चुका है, मेडिकल की तैयारी शुरू हो रही है। तो मेडिकल से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट लगने वो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और ये डॉक्यूमेंट्स मैंने बनवा लिए हैं, ठीक है। मैं अपनी ही डिटेल सारी बताऊँगा, मैंने कैसे कैसे क्या क्या करवाया है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो जो बाहर से डॉक्यूमेंट बनवाने उनकी बात करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स में 3 प्रकार के चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने हैं। जो पहला वाला चरित्र प्रमाण पत्र होगा आपके स्कूल कॉलेज से जहाँ से आपने इंटर पास किया हो, या फिर जहाँ से अपनी लास्ट जो है अपनी जो लास्ट एजुकेशन की होगी, जो भी किया हो, ग्रेजुएशन कुछ भी किया हो, वहाँ से भी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इंटर कॉलेज का ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर वहाँ से जहाँ, क्योंकि इसकी योग्यता मिनिमम में योग्यता इंटर कॉलेज रखी गई थी, तो वहाँ से भी आप बनवा सकते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया, दूसरा चरित्र प्रमाण पत्र आपके प्रधान का, ग्राम प्रधान का, या फिर आपके जहाँ पे वार्ड जो भी वार्ड है आपके उस पार्षद से या वहाँ के पार्षद से आप बनवा लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात ये होगी। तीसरा चरित्र प्रमाण पत्र गाँव के संभ्रांत व्यक्तियों से होगा। सारे के सारे जो डिटेल्स हैं मैं आपको जो जो वो है इनका सभी का पीडीएफ मैं आपको साइड में लगा दूंगा कि क्या क्या डिटेल्स लगानी है, आपको स्क्रीन में भी दिखा दूंगा, ठीक है। जो भी लिखवाना है, ठीक है। 3 ये चरित्र प्रमाण पत्र, एक शपथ प्रमाण पत्र हो गया। शपथ पत्र जो बनता है आपकी तहसील से बनेगा, ठीक है। वहाँ से आपको 100 रुपये में मुश्किल से 100, 80, 90, 100 जैसे जैसे बात हो जाए वो 100, 120 रुपये में ऐसे बनवा देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपके 14 पॉइंट्स होते हैं यूपी पुलिस के, जो जो मतलब आपकी डिटेल जब भी आप मेडिकल का लेटर आएगा उसमें 14 पॉइंट्स लिखे होते हैं। वो 14 पॉइंट लिखना कंपलसरी होता है, ठीक है। उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है। जैसे कभी कभी कोई पॉइंट हो छूट जाए, कुछ गलतियाँ हो, तो आप खुद से सुधार कर लीजिए। मैंने जो भी लिखवाया है अपने डॉक्यूमेंट्स में सब मैं आपको दिखा दूंगा। और एक चीज़ और है, फ़ोटो की बात है। फ़ोटो भी आपको जब वो बनवाएँगे ग्राम प्रधान वाला वो बनवाएँगे चरित्र प्रमाण पत्र, तो उसमें आप फ़ोटो एक बार अटेस्ट ज़रूर करवा लीजिएगा, ठीक है। वो भी करवा लीजिएगा। इसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि जो आप एफ़िडेविट बनवाएँगे वहाँ का जो शपथ पत्र रहेगा, तो वो आपको उसमें भी एक अटेस्ट करवाना है। वहाँ से आप जब भी नोटरी बनवाएँगे, जो जिससे भी जिस वकील से बनवाएँगे वो आपको कर देगा। वहाँ फ़ोटो लगा के आप अपनी क्रॉस सिग्नेचर कर दीजिएगा, उसमें कर दीजिएगा, ठीक है। इतनी डॉक्यूमेंट लगने। और फ़ोटो की बात है, फ़ोटो आप 10 या 15 फ़ोटो रख लीजिए जो आपने फॉर्म में लगाई थी। अगर वो नहीं है आपके पास, जो भी फ़ोटो है वही लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ये कोई समस्या नहीं है कि आपके पास वही फ़ोटो ही होनी चाहिए, कंपल्सरी है, ठीक है। इतने सारे चीज़ें हैं। और जो 3 पॉइंट्स होते हैं उसमें जो लिखे गए हैं, जो 3 पॉइंट जो क्रॉस करवाए, जिसका होता है मान लीजिए जिसका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, उन 3 पॉइंट्स में लिखना होता है, डिटेल्स देनी होती है। जिसका नहीं है तो आप क्रॉस कर दीजिएगा। बाकी मैं सारा डिटेल्स आपको स्क्रीन में लगा दूंगा। यही सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होगा। और अगर कोई डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा चाहिए हो तो आपके पास वो अवेलेबल होगा, ठीक है। और अभी कोई मेडिकल लेटर अभी देखिए किसी के पास नहीं आया है, मेरे पास भी नहीं है। तो मैं अपनी डिटेल्स मैं लास्ट टाइम में बता दे रहा हूँ। जैसे अगर मेडिकल लेटर जब आ जाएगा तो वो भी शायद आज से या फिर आज के बाद किसी भी दिन से 30 तारीख तक मेरे ख्याल से आ जाएगा सबके पास। वो मेडिकल लेटर आ जाएगा, आपके थाने से आएगा, कॉल आएगा, या फिर वो आपके घर में खुद ही लेके आएंगे, ठीक है। 2 चीज़ें हो सकती हैं। तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर कॉल रिसीव कर सकते हैं आप, पर मतलब आप अपने को ध्यान रखिएगा कि उनके पास से कॉल आए तो आप रिसीव कर पाएँ, ठीक है। और अन्यथा उनको वो भी ये हो सकता है मे बी प्रियॉरिटी कि आप घर ही लेके आएँ, नहीं आते तो वहाँ से या फिर आपको बुला लें फ़ोन करके कि आप अपना एडमिट कार्ड ले जाइए। फिर शायद मेरे ख़्याल से जो है अगले 1 से 10 तारीख के बीच में जो अगला वीक आएगा, इस वीक के बाद अगला वीक आएगा, उसमें आपका मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। और मेडिकल में देखो 60,000 में, देखो जब उन्होंने रनिंग कराने में 1.5 लाख की रनिंग कराने में मुश्किल से 10-12 दिन 15 दिन में रनिंग करा ली, पूरी कंप्लीट करा दी, ठीक है। तो इस हिसाब से कहा जा सकता है कि अब जो मेडिकल होगा 6-7 दिन में, 1 हफ्ते में, 10 दिन में, मुश्किल से 8-10 दिन के अंदर अंदर आपको मेडिकल कंप्लीट करा लेंगे, ठीक है। और मेडिकल में कोई बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या नहीं है। मेडिकल के लिए मैंने आपको वीडियो बनाया था, मैंने जो एसएस प्री मेडिकल सेंटर से कराया था, वो भी आप दे सकते हैं। उसको मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, या फिर आई बटन में ऊपर लगा दूंगा, ठीक है। और इसके बाद एक और चीज़ है कि जैसे आप कोई समस्या है आपकी कान के पर्दे, मेन 2-3 समस्या है मेडिकल में, देखिए क्या क्या मेन मेन होता है। जैसे आपकी आंख सही होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा मेनली आंख है। यहाँ पे आंख में कलर विजन नहीं होना चाहिए, और डिस्टेंस विजन अगर 6/9 दोनों आंखों का है तो भी चल जाएगा। इसके बाद आपकी जो है कान के पर्दे में छेद वगैरह नहीं होने चाहिए। जैसे किसी के कान के पर्दे में छेद है तो उसका भी ऑपरेशन होता है, वो भी ठीक हो जाता है।
दूसरी चीज़, अगर आपकी आँखों में कोई विज़न की समस्या है तो अभी भी आप कोई सर्जरी वगैरह करा सकते हैं, लेज़र वगैरह करा के आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, आपके जो हाथ-पैर जो हैं, हाथ-पैर टेढ़े-मेढ़े नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब उनको ऐसा लगे कि आपकी कोई समस्या नहीं है, बस और कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। बोलेक्स की समस्या है, जो बोलेक्स इसलिए नहीं होने चाहिए क्योंकि चलने-फिरने में आपको दिक्कत होगी। और फ्लैट फुट, यही सब 4-5 चीज़ें मेजर पॉइंट्स होते हैं, यही चेक होते हैं। और इसके बाद अगर और कोई फिर भी आपको इशू, दाँत वगैरह कितना ज़्यादा इशू नहीं है भाई, दाँत के लिए लोग परेशान रहते हैं। दाँत में दाँत नहीं है, 2-3 दाँत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ऐसा कीड़े लगे हैं, इससे कोई समस्या नहीं है। आप आराम से बेफ़िक्र होके जाइए। और मेडिकल देखिए, यूपी पुलिस का मेडिकल आप लोग जानते ही हैं, पहले से ही सबको पता है कि मेडिकल इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता, कोई समस्या नहीं होती है। बस यही मेजर पॉइंट है। मेरे ख्याल से अगर आप ना आँख में पास हैं तो 99% मतलब 90% आप फिजिकल पास हैं, कोई समस्या नहीं। फ्लैट फुट जो है वो उसमें भी थोड़ा सा दिक्कत कर सकते हैं, क्योंकि फ्लैट फुट में भी ये रनिंग, जब आप रनिंग करते हैं, इस वजह से समस्या वो इसलिए रखी जाती है कि आपको फ्लैट फुट में समस्या होती है, ठीक है। और कोई समस्या हो फिर भी किसी की कमेंट कीजिएगा, आपको बताएंगे। हमने यूपी पुलिस का जो प्री मेडिकल करवाया था, एसएस चार मेडिकल सेंटर आगरा में हमने करवाया था। बाकी कुछ लोगों ने जिनका हो चुका है, बाकी कहीं कहीं करवा ही चुके होंगे। और जो है आपकी डीएनएस ज़्यादा कुछ खास समस्या नहीं है। डीएनएस की कोई चेकिंग वेकिंग नहीं होती, चेकिंग थोड़ी बहुत हो भी सकती, वो तो वहाँ के मेडिकल के सेंटर के जो वहाँ पे जो सीनियर्स होंगे, वो स्टाफ होगा, वो कैसे है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ लोग कमेंट करते हैं प्राइवेट पार्ट वगैरह की। तो देखिए, प्राइवेट पार्ट जो होता है 80-90% जो मतलब ज़्यादातर जो सेंटर्स होते हैं वहाँ नहीं चेक होता है, कहीं कहीं चेक हो जाता है। ऐसे कोई कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, प्राइवेट पार्ट में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक, आराम से हो जाता है मेडिकल। बाकी आप लोगों को अगर कोई कमेंट है, आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे, तो मेरे ख्याल से आपको पूरी जानकारी हो चुकी है। फिर भी अगर आपकी कोई कमेंट्स कोई मतलब आपकी जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, और हम कमेंट का 100% जवाब देते हैं। और एक और चीज़, हम कमेंट का जवाब, जब तक मेरे पास सत्यता नहीं होती, मैं उस बात को जवाब नहीं देता हूँ या फिर मना कर देता हूँ। तो मेरे चैनल पे जो भी चीज़ जानकारी मिलेगी आपको ऑथेंटिक मिलेगी। मुझे फालतू के वीडियो भी बनाने पसंद नहीं है। मैं इसलिए देखिए, लॉन्ग टाइम से मैं वीडियो में बहुत देर में वीडियो डालता हूँ। परमानेंट मुझे वीडियो बनाने की लगता है कि लोग परेशान होते हैं, और भी है। और वीडियो एक ना पढ़ने का मेरा भी कारण है कि मेरा भी रेलवे का एग्ज़ाम था, जो लोको पायलट का एग्ज़ाम था, जो मेरा कैंसिल हो चुका है 19-20, मेरा क्या सभी का कैंसिल हो चुका है। मेरा 20 तारीख को था। इसके बाद अभी जेई का भी लगेगा, इसके बाद जूनियर असिस्टेंट का भी लगेगा। तो इस टाइप से एग्ज़ाम मेरे लगे हुए हैं अभी फ़िलहाल लेटेस्ट में, तो उनके लिए लगना है, और इसलिए भी ये भी कारण है। और क्योंकि देखिए, आप लोगों का ये काम है कि आप पढ़ाई करते रहिए, फालतू के बार बार वीडियो देखेंगे तो आपको ये समस्या वो समस्या है। इससे अच्छा है कि आप 2-4 वीडियो देखा करिए, ज़्यादा नहीं, मतलब उससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, कोई मेडिकल में इतना बड़ी बात नहीं है। और ये जो एफिडेविट वगैरह, वो मुश्किल से 1 घंटे का काम होता है। आप तहसील चले जाइए, वहाँ से बनवा लीजिए आप। और जो ये इंटर कॉलेज का जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, आराम से आप बनवा के रख लीजिए। अभी आपके पास बहुत टाइम है, 1 हफ्ते 10 दिन का समय है लगभग, मेरे ख्याल से 1 हफ्ते का पूरा समय है, आराम से बनवा लीजिए, ठीक है। अगर कोई भी फिर भी कोई कमेंट है आपके, कोई दिक्कत परेशानी, तो आप हमारे वीडियो में कमेंट कीजिए, हम आपको उससे जवाब ज़रूर देंगे। इसी प्रकार की अपडेट्स के लिए माधव व्लॉग्स के साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल माधव व्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू मेरे दोस्त।